इन्होंने 10 पापों से बचने की प्रतिज्ञा की। अच्छा, क्या होता है पाप? पाप का मतलब आत्मा जिसको करने से पहले शर्म करे, संकोच करे, डर करे, वो काम पाप है। बस इतना सा समझ लो। ये तो है इसकी छोटी सी पहचान, इसको पाप कहते हैं। फिर चाहे वो पत्नी के साथ झगड़ो, चाहे माँ के साथ झगड़ो, चाहे पिता के साथ झगड़ो, यदि मन में आता है वो पाप है। लेकिन 10 पापों को हम गृहस्थियों ने जब विवाह संस्कार में बंधे तो बार बार उनको न करने की प्रतिज्ञा की। क्या कहा? इन दोनों ने प्रतिज्ञा की, हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। आपस में हम सुख दुख बांटे, आपस में हम सुख दुख बांटे, काम करें चुपचाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। गौतम ऋषि न्याय दर्शन में बतलाए 10 पाप। गौतम ऋषि न्याय दर्शन में बतलाए 10 पाप। पति पत्नी दोनों सोच रहे हैं इस बात को, और महर्षि गौतम उन दोनों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बच्चा पैदा करने से पहले ही बता रहे हैं। गौतम ऋषि न्याय दर्शन में बतलाए 10 पाप। गौतम ऋषि न्याय दर्शन में बतलाए 10 पाप। परद्रव्य भिप्सा परद्रोह है, परद्रव्य भिप्सा परद्रोह है, नास्तिकता अभिशाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। बताते हैं 3 पाप तो मन के बताते हैं। अगर कोई शुद्ध होना चाहता है, प्रेरणा लेना चाहता है, इस गृहस्थ के कारण शिक्षा लेना चाहता है, गाने भी, भजन भी, शास्त्र का अर्थ भी, और यदि कोई समझ ले तो आनंद भी। मन के 3 पाप बताए। पर द्रव्य अभिप्सा, दूसरे की चीज के बारे में जबरदस्ती छीनने की इच्छा, पहला पाप। मन का पाप, नियत अच्छी नहीं है उसकी, काम तो करना चाहता है लेकिन वो या तो जमीन को हड़पना चाहता है, या वो किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गड़बड़ करना चाहता है। पर द्रव्य अभिप्सा, दूसरे के पदार्थ की जबरदस्ती लेने की इच्छा, पहला पाप मन का। पर द्रव्य अभिप्सा, पर द्रोह है, दूसरे के प्रति बुरा बुरा सोचता है, बुरा बुरा सोचता है, बुरा बुरा सोचता है, मन का दूसरा पाप। महर्षि गौतम कह रहे हैं, विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और तीसरा पाप नास्तिकता, जब काम बन जाता है जब तो भगवान को कहता है भगवान है, और जब काम बिगड़ जाता है तब कहता है मैं किस्मत का मारा हूं। बड़ा पाप। हमेशा कहना चाहिए भगवान तेरा शुक्रिया, उसको हमेशा मानना चाहिए। पर द्रव्य अभिप्सा पर द्रोह है, नास्तिकता है अभिशाप। पर द्रव्य अभिप्सा है, नास्तिकता है अभिशाप। आपस में हम सुख दुख बांटे, आपस में हम सुख दुख बांटे, काम करें चुपचाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना, हमको ना छूने पाए पाप। और फिर 4 पाप बताए जुबान के, वाणी के।
अमृत कटुता चुगली लांछन वाणी करे गरगाप। लांछन वाणी करे गरगाप। हिंसा में तुम चोरी बदन के गिनवाए 10 साप। हे प्रभु जी बचाना हमको न छूने पाए पाप। हे प्रभु जी बचाना हमको न छूने पाए पाप। वाणी के 4 पाप बताए। अमृत झूठ बोलना एक पहला पाप। कटुता कड़वा बोलना 2 पाप। चुगली, और चुगली की शुरुआत पता है कैसे होती है? चुगली करने वाला पहले ये कहेगा तुझे एक बात बताऊं, उसको तुरंत बोलो मुस्कुरा करके थोड़ा मुझे काम है, एक बात थोड़ा सा रुको तो सही है। बस इतना ही बोलते हैं, उसके लिए वो समझ जाएगा। अमृत झूठ बोलना, कटुता कड़वा बोलना, चुगली करना और लांछन मानी आरोप लगाना। ये 4 पाप वाणी के, 3 पाप मन के और 3 बताए फिर शरीर के। क्या क्या? हिंसा, मैथुन, चोरी, मारपीट करना और स्त्री और पुरुष गलत काम करना, और चोरी अर्थात किसी से छीना झपटी करना। ये 3 शरीर के। और फिर देखो कितनी जबरदस्त बात है यदि कोई शांति से समझना चाहे तो। महर्षि गौतम कहते हैं, महर्षि मनु कहते हैं, जो ये काम करता है उसको अगला जन्म किसका मिलता है जानते हो? पेड़ का मिलता है। अगला जन्म उसको वृक्ष का बनता है, वृक्ष का। मैं नहीं कह रहा। हे प्रभु जी बचाना हमको ना छूने पाएगा। हे प्रभु जी बचाना हमको ना छूने पाएगा। आपस में हम सुख दुख बांटे, आपस में हम सुख दुख बांटे, काम करें चुपचाप। हे प्रभु जी बचाना हमको ना छूने पाएगा।